सबसे पहले आज हम बात करेंगे डायल 112 यानी कि डायल 112 की, क्योंकि नागरिकों को 112 नंबर डायल करना होगा और ये नई हेल्पलाइन पुलिस, फायर, एम्बुलेंस यानी कि आपातकालीन स्थिति में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हरियाणा के नागरिकों के लिए एक बड़ी सौगात सरकार की ओर से आज दी गई। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। पंचकुला में हरियाणा 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, जिसके शुभारंभ के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने की। वहीं इस मौके पर गरिमामयी उपस्थिति के तौर पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता समेत हरियाणा पुलिस के डीजीपी मनोज यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम का शुभारंभ किया। साथ ही 112 परियोजना के संचालन के लिए नवनिर्मित अत्याधुनिक स्टेट इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मोबाइल डेटा टर्मिनल से लैस 601 इमरजेंसी रिस्पांस वाहनों को भी पंचकुला से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अब हरियाणा पुलिस केवल एक कॉल की दूरी पर होगी। उन्होंने नई आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली को ऐतिहासिक कदम बताया और हरियाणा का विकास 5S शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन पर केंद्रित है। ऐसे में आपातकालीन हेल्पलाइन 112 के लॉन्च के साथ ही प्रदेश के लोगों को सुरक्षा और स्वावलंबन सुनिश्चित किया जाएगा। हरियाणा की जनता को हम लोगों ने 5S इस नाते से एक गारंटी देने की बात कही है, जिनमें हम कह सकते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। अगर ये चीज़ें हम जनता को मुहैया करा सकें, एक विश्वास दिला सकें, तो मैं समझता हूं एक जनता का एक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना ये सार्थक हो जाएगा। हरियाणा 112 आपातकालीन त्वरित ये जो सहायता योजना शुरू की है, इस अवसर पर मैं आप सबको, जिन्होंने इस प्रणाली को शुरू करने में अपना अथक परिश्रम लगाया, 3 साल पहले हमने ये स्वप्न लिया था कि किस प्रकार एक त्वरित प्रणाली पुलिस की ये जनता को उपलब्ध करा सकते हैं, उसकी आवश्यकता हो तो तुरंत उसको वो सहायता मिल जाए। ये आज मिल रही है। तो जिन्होंने अथक परिश्रम किया, उनको सबको, हरियाणा की जनता को मैं बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि 630 गाड़ियों की ये सेवा शुरू कर रहे हैं। हर थाने में 2 गाड़ियां होंगी, जिसे जल्द बढ़ाया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि वर्तमान में 30 PCR वाहन हैं, जिन्हें आने वाले समय में आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा और इनकी संख्या बढ़ाकर 900 करने की योजना है, जिसके तहत एक विधानसभा में कम से कम 10 वाहन सुनिश्चित किए जाएंगे, जिससे कोई भी हरियाणवी अपने आप को बेसहारा न महसूस करे। ये 112 उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। ये पूरे हरियाणा में 630 गाड़ियों की ये सर्विस आज हम शुरू कर रहे हैं। हर थाने में 2 गाड़ियां होंगी। इस फ्लीट को बढ़ाया भी जाएगा। आज जो हमारे PCR हैं, लगभग 300 PCR प्रदेश भर में काम कर रही हैं। धीरे धीरे इनमें से भी अधिकांश को ये पूरा इक्विपमेंट उसमें लगा करके और लगभग 900 गाड़ियां ये हमारे प्रदेश में हो जाए, ऐसी योजना है। विधानसभा के हिसाब से अगर हम सोचें तो एक विधानसभा में कम से कम 10 गाड़ियां, 90 हैं तो सुनिश्चित हो जाए। हर एक को लगे कि मेरे साथ कोई कठिनाई आ गई, कोई समस्या, विपत्ति आ गई। विपत्ति के समय हर व्यक्ति कोई ना कोई साथी को ध्यान करता है कि मेरा कोई साथी हो तो मेरी इस समस्या में से मुझे निकाल दे। आज कोई भी हरियाणवी अब इसके बाद, कल के बाद अपने आप को बेसहारा महसूस नहीं करेगा
बल्कि घटना होने पर, विपत्ति होने पर ये 112 जो है ये उसका वास्तविक साथी होगा। वहीं उन्होंने बताया कि डायल 112 प्रोजेक्ट के लिए पंचकुला के सेक्टर 3 में स्टेट इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर के रूप में एक अत्याधुनिक भवन का निर्माण किया गया है। इस सेंटर को जिला स्तर पर पुलिस नियंत्रण कक्ष और फील्ड में तैनात इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल से डिजिटल रूप से जोड़ा गया। इसके लिए गुरुग्राम में 20% क्षमता वाला एक मिरर इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर स्थापित किया गया है। यह केंद्र फोन कॉल, SMS, ईमेल, 112 मोबाइल ऐप आदि सहित संचार के कई साधनों का जवाब देने में सक्षम है। ये जो सेवा शुरू की गई है ये 24/7, 24/7 जो आज हमने दोनों यहाँ की कार्यप्रणाली के स्थान देखे हैं, चाहे वो CO है, चाहे वो DO है, जिसके अंदर सैकड़ों की संख्या में, लगभग 100 की संख्या में 24 आवर्स जो लोग हैं, इसका एक सब सेंटर गुरुग्राम में भी बनाया गया है। उसको हमने क्या कहा है? मिरर इमरजेंसी। तो एक मिरर इमरजेंसी सेंटर, मान लो ये सेंटर किसी कारण से कोई विपत्ति आ गई, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, किसी कारण से फेल हो जाए, बंद हो जाए, टेक्निकल चीजें होती हैं, टेक्निकल चीज में खराबी आ सकती है, तो ऐसा नहीं कि सिस्टम रुक जाएगा। इसका एक मिरर इमरजेंसी सर्विस वो गुरुग्राम में भी स्थापित की गई है। उसकी कैपेसिटी इससे 20% है, बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी सर्विस बंद नहीं होगी। और जो हमें सीडेक वालों ने बताया है कि अगर किसी कारण से गुरुग्राम भी फेल हो जाए तो फिर हैदराबाद में भी इसका डाटा हमारे पास है, तो हैदराबाद से सर्विस चालू रहेगी, सर्विस बंद नहीं होगी। वहीं समारोह के दौरान डायल 112 परियोजना को सफल बनाने के लिए समर्पित रूप से काम करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गृह मंत्री अनिल विज और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने 8 पुलिस अधिकारियों और सीडेक के 3 अधिकारियों को पदक प्रदान कर सम्मानित भी किया। पंचकुला से जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट।